संभल में सर्जरी शुरू हो चुकी है, चाहे वो दंगाइयों को लेकर हो या फिर अवैध अतिक्रमण को लेकर ही क्यों ना हो। 56 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ रानी की बावड़ी में भी अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने घर बना लिए थे अवैध रूप से, उन पर ये कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण को साफ किया गया है। रानी की बावड़ी पर जो कब्जा अवैध रूप से कर लिया गया था, उस पर प्रशासन का हथौड़ा चलता हुआ नजर आया। तस्वीरें आपके सामने हैं और अवैध कब्जे से रानी की बावड़ी को मुक्त कराया गया है। दरअसल यहाँ पर बावड़ी से सटे मकान पर कार्रवाई की जा रही है, जो इस तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद है रानी की बावड़ी पे और फिलहाल बावड़ी की खुदाई का जो काम है वो रुका हुआ है और तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बीते कई दिनों से लगातार प्रशासन द्वारा खुदाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद दूसरे तल तक जो है बावड़ी की खुदाई हो चुकी है। लेकिन जानकारी ये निकल के सामने आई थी कि अंदर से गैस लीकेज है, जिसके बाद एएसआई की टीम ने दौरा किया था और फिलहाल काम को रोका जा चुका है। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये साइड का जो मकान का जो हिस्सा है, इसी के नीचे जो दूसरी जो तल है बावड़ी का, वो वहाँ तक पहुँच रहा है, इसलिए काम को रोका गया है और इस मकान पे नोटिस चस्पा किया गया है। देर शाम स्थानीय डीएम यहाँ पे पहुंचे थे। डीएम के पहुंचने के बाद जो है इस अल्टीमेटम दिया गया कि 24 घंटे के अंदर आपको मकान को खाली करना, वरना अन्यथा प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये बीती देर शाम जो है यहाँ पे नोटिस चस्पा किया गया इस मकान पे, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि ये जो है जो संपत्ति है सरकारी है और ये गलत तरीके से बनाया गया, इसलिए ये प्रशासन द्वारा जो है नोटिस चस्पा किया गया और साफ तौर पे इसमें लिखा गया कि आप 24 घंटे के अंदर अपने मकान को खाली करें, जो अतिक्रमण उसको खुद हटाएं, अन्यथा प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। और फिलहाल 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन अब ये देखना है कि आखिर कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से कितनी देर में शुरू होगी। और इसी मकान के कारण जो है अभी फिलहाल आगे की जो खुदाई है बावड़ी की, वो यहाँ पर रुकी हुई है। जो हमारे साथ स्थानीय शख्स कौशल जी मौजूद हैं। कौशल जी, लंबे समय से खुदाई चल रही थी, अब फिलहाल काम रुक गया है, कल कहने की डीएम साहब भी आए। हाँ, कल श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी आए थे। नगर पालिका ने नोटिस दे दिया जो बावड़ी के ऊपर जितना भी अतिक्रमण है वो हटेगा, क्योंकि ऐतिहासिक बावड़ी को भूमाफियाओं ने जो जमींदोज किया था और उनके खिलाफ भी चिन्हित किया जा रहा है। यदि जो जिसका मकान आया है, और कल श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी उनसे कहे गए हैं कि आपने जिससे भी मकान लिया है, जो उसमें एक तो गाटा संख्या नहीं दी है, उसने फर्जी तरीके से इसका बेनामा किया है, और यदि मकान मालिक उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाते हैं तो उसकी तहरीर ली जाएगी और एफआईआर उस पर विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ताकि उसका मुआवजा उन भूमाफियाओं से उन मकान मालिक को दिलवाया जा सके। तो अब क्या अल्टीमेटम दिया गया है, क्योंकि आप भी थे कल शाम जब डीएम साहब आए थे, तो क्या बातचीत हुई आप लोग? कल बातचीत यही हुई थी, उन्होंने नगर पालिका को जो ईओ है उसके अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसे हटवाकर और टीन शेड इस प्रकार की बनवाई जाए आगे के लिए टेपर साइड में, जो बावड़ी में आने वाले समय में जो अगर अभी बारिश वगैरह हो जाए तो वर्षा के पानी से वो रुक सके, तो टीन शेड से इसे कवर किया जाएगा। उसके बाद इसका निर्माण जो पुरातत्व विभाग वाले आएंगे वो अपने दिशा निर्देशन में, द्वितीय तल रह गया है जो क्षतिग्रस्त है, वो अपने निर्देशन में इसे सही करवाएंगे। आप भी यहीं लोकल? नहीं, मैं बाहर का हूँ, देखने आया हूँ बावड़ी को कि कैसी है ऐतिहासिक धरोहर। इसी चक्कर में कि कुछ लोग यहाँ पे रहते भी है, लेकिन जो दूर दराज से लोग हैं वो ऐतिहासिक धरोहर का कहना है बावड़ी को देखने भी पहुंच रहे हैं, लेकिन काम रुका हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती जो है यहाँ पर 24 घंटे डिप्लॉय रहती है कि किसी प्रकार का कोई माहौल खराब ना हो, माहौल जो है इलाके में शांतिपूर्ण बना रहे, और इसी कारण पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की गई है। लेकिन 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, क्योंकि ये जो बावड़ी की खुदाई है दूसरे तल तक पहुँच चुकी है और कुछ हिस्सा जो है इस मकान के नीचे की तरफ आता है, और प्रशासन का कहना है कि मकान जो है सरकारी ज़मीन पर बनाया गया है, और जिस शख्स ने भी इनको मकान बेचा है आप उनके खिलाफ शिकायत देंगे तो प्रशासन उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेगा। तो फिलहाल 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और उसके बाद जो कार्रवाई है प्रशासन द्वारा वो देखना बाकी होगी। तो बावड़ी पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है, और वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार का एक्शन जारी है, जिन्होंने संभल को दंगे की आग में झोंका। और सिर्फ इतना ही नहीं, विपक्ष इस पर बार बार सवाल उठा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1978 में आखिर किस तरीके से उस वक्त भी दंगा हुआ, कई लोगों की जान चली गई, इस पर किसी भी तरीके से सवाल नहीं उठाया गया। हालांकि विपक्ष अब यह कह रहा है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सरकार जानबूझकर कदम उठा रही है। जरा देखिए। हाथ
पैर काटे और फिर जला दिया तेल छिड़क के। तो हमारे पिताजी की एक जूती और हमारी माता की चूड़ी, वहाँ ये चीजें पाई। संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई। पत्थरबाज और दंगा करने वाले 4 लोग मारे गए। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कहा कि संभल में मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, लेकिन इसी संभल में 46 साल पहले हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है। सैकड़ों हिंदुओं की हत्याएं होती हैं। इस पर अखिलेश और राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वोट खिसकने का डर है। अब संभल का एक एक सच सामने आ रहा है, तो वो लोग भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार वालों को इस दंगे में खो दिया था। आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये दंगा पीड़ित गुलाब सिंह हैं, जिन्होंने 46 साल पहले हुए दंगे में अपनी मां और अपने पिता दोनों को खो दिया। गुलाब सिंह बताते हैं कि उनके माँ बाप बाजार में खरीदी करने गए थे, लेकिन दंगाइयों ने बेरहमी से उनके माँ बाप के हाथ पांव काट दिए और मार दिया। गुलाब सिंह के माँ बाप का कत्ल करने वाले लोग समुदाय विशेष से ही थे। माता पिता बाजार गए सामान लेने, उनकी धेती की शादी ही उस दौर में, तो सामान खरीदने गए। जब बाजार में दंगा हुआ तो वो मुराई डाल के कारखाने में आएगी, नकाशे में। वहाँ हिंदुओं की बस वही कारखाना, उसमें अंदर घुस गए और इन मोमडन लोगों ने 2 दरवाजे ट्रैक्टर से या ट्रक से तोड़ कर दरवाजे उसमें धस गए। उसमें कई आदमियों की मौत हुई। और फिर उस झगड़े के बाद 72 घंटे को कर्फ्यू लग गया। कोई मतलब जो है कि बॉडी ना पाई। गुलाब सिंह कहते हैं कि उनके माँ बाप का इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया था कि जब वो अपने माता पिता का शव ढूंढने गए तो उन्हें अंतिम संस्कार के लिए माता पिता की डेड बॉडी तक नहीं मिली। पिता का जूता और माँ की चूड़ी मिली थी, जिसे वो अपने साथ घर ले आए। और जब शाम तक ना आए तो हमने फिर खोज निकाली। तो एक रिश्तेदार लुकंदी सराय के भज्जन सिंह रह रहे मुनीम, उनके यहाँ चौकीदार, तो वो जब गए कर्फ्यू खुलने के बाद, तो हमारे पिताजी की एक जूती और हमारी माता की चूड़ी, वहाँ ये चीज़ें पाई। तो उन्होंने कही कि वो ख़त्म हो गए, मार दिए गए। बॉडी भी हाथ में लगी। तुष्टीकरण की राजनीति तो देखिए। 46 साल बाद अब तक गुलाब सिंह को इंसाफ नहीं मिला है। गुलाब सिंह बताते हैं कि उनके माँ बाप की हत्या कर दी जाती है, लेकिन तब कोई FIR तक नहीं लिखी गई थी। गुलाब सिंह आज भी इंसाफ की ताक पर बैठे हैं, तो उन्हें योगी सरकार से काफी उम्मीदें भी हैं। क्योंकि ये उपचार के प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।